हम लोग पहला पढ़ेंगे रिक्त समूच। तो वैसा समूच जिसमें सदस्यों की संख्या शून्य हो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समूच। उसे रिक्त समूच कहते हैं। इससे 5 बराबर 0 0 न है। अब अगला है परिमित समूच। वैसा समूच जिसमें सदस्यों की संख्या को गिनती की जा सकती है ना, जिसमें सदस्यों की संख्या गिनती कर सकते हैं उसे परिमित समूच कहते हैं। जैसे 1 2 3 है ना। आगे है अपरिमित समूच। वैसा समूच जिसमें सदस्यों की संख्या गिनती नहीं की जा सकती है उसे अपरिमित समूच कहते हैं। जैसे 1 2 डॉट 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 कहाँ तक जाए कोई ठिकाना नहीं है, गिनती इसको नहीं कर सकते है ना, इसको गिनती नहीं कर सकते हैं। अब आपको चैप्टर में चलेंगे। अब प्रश्नावली में हम लोग चलेंगे 1.2। कितना? 1.2। तो निम्नलिखित में से कौन रिक्त समूच के उदाहरण है? रिक्त समूच में सदस्यों की संख्या शून्य हो, एक भी नहीं हो, तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। 2 से कटने वाला विषम होता है? नहीं। ये आपको अपरिमित रिक्त समूच है। रिक्त समूच है ना। पहला कुछ है रिक्त समूच है ना। अब दूसरा में सम अभाज्य संख्याओं का समूच। सम अभाज्य संख्या कौन सी होता है? एगो होता है 2 अभाज्य भी है और सम संख्या भी। सम संख्या जो 2 से कटने वाला और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है है ना, 2 होता है। तो अब तीसरा लिखे ए में अब अनिपरिमित है, रिक्त समूच नहीं है। रिक्त समूच नहीं है। अब आगे चलेंगे x यहाँ सच पढ़ेंगे। x एक प्राकृतिक संख्या x 5 से छोटा, x समान 5 छोटा हो जो हुआ 1 2 3 4 तक ना, और साथ ही x बड़ा है 7 से है ना। x बड़ा होगा 7 से, तो बताइए कि 8 9 10 है ना। तो दोनों मतलब की है जो नहीं है, एक भी नहीं संख्या आने की। एक 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक भी संख्या नहीं है, तो ये रिक्त समूच हुआ। हाँ अब तीसरा में चलेंगे y सदस्य y किसी भी 2 समांतर रेखाओं उपनिष्ठ है। तो ये आपको 2 समांतर कहते हैं तो एक भी उपनिष्ठ नहीं होगा है ना। तो ये आपको रिक्त समूच है। रिक्त समूच मतलब कि है रिक्त समूच। दूसरा आपका रिक्त समूच नहीं है, तीसरा आपका रिक्त समूच है और चौथा आपका रिक्त समूच है। चलो दो लगा। लिखित समूचों में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित है? परिमित जिसको गिनती कर सकते हैं, जिसको अपरिमित यानी गिनती नहीं कर सकते हैं। वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय यानी वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसको हम लोग गिनती कर सकते हैं है ना। ये कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ये परिमित समुच्चय हुआ यानी गिनती कर सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च से गिनती कर सकते हैं। दूसरा है 1 2 3 ये डॉट डॉट डॉट
डॉट जो लिखा हुआ है गिनती नहीं कर सकता, इसको अपरिमित समुच्चय हुआ। कुछ हुआ अपरिमित समुच्चय। अब अगला है 1 2 3 डॉट 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 99 100, ये भी परिमित समुच्चय 100 तक ही लास्ट किया गया है। तीसरा अपरिमित समुच्चय, तीसरा कुछ है परिमित समुच्चय। 100 से बड़ा धन पूर्णांक संख्या, 100 से बड़े धन पूर्णांक हुआ तो बहुत सारा 101 102 103 इस तरह के बहुत सारा जाएगा, यानी अपरिमित समुच्चय। 99 से छोटे आभास संख्याओं का समुच्चय, आभास संख्या जो 2 से नहीं, एक या अपने के अलावे किसी अन्य संख्या से नहीं करता है उसे आभास संख्या कहते हैं। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, इस तरह के इसको गिन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित। समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है, कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है, कौन से गिना जा सकता है, कौन सा गिना नहीं जा सकता है। देखिए, एक्स अक्ष समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखा जो एक्स अक्ष है, ये एक्स है, वाई है ना, एक बहुत सारा होगा, इसको गिना नहीं था, यानी ये हुआ अपरिमित। कोई दिक्कत है? दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला अन्य कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला होता है A B C D E F G H Z तक, यानी ये परिमित हो गया। कितने चलते हैं? 26 चलते हैं ना, इसको गिना सकता है। परिमित हुआ और उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के गुणज है, यानी 5 से जो कट जाता है वो सब। तो ये भी मतलब कि 10 हुआ, 15 हुआ, 25 20 हुआ, 25 हुआ, ये अपरिमित हुआ। कुछ हुआ अपरिमित। कोई दिक्कत? अब है पृथ्वी पर रहने वाला जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कितना जानवर पता है? अपरिमित हुआ, है ना, अपरिमित, है ना। अब मूल बिंदु 0 0 में से कर क्या लिखा है? बिंदु 0 0 से होकर जाने वाला वृत्तों की समुच्चय। ये मूल बिंदु से जा है तो ये मतलब कि होकर जाने वाला अनंत रहेगा, ठीक ना। कितना हुआ? अनंत, यानी अपरिमित, अपरिमित, है ना। देखा। अब चौथा क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। A बराबर A B C और B बराबर A B C, दोनों बराबर है जी, है? ये है A बराबर B है ना। A बराबर 4 8 12 16, 4 8 16 18 है ना, ये बराबर नहीं है, काट देंगे, नहीं है, नहीं ना लिखेंगे सर, काट देंगे। नॉट इक्वल टू A बराबर 2 4 6 8 10 है ना। अभी सम संख्या एक छोटा है कितना से? 10 से।
तो ये सही से बात है कि 2 4 6 8 10 हुआ और ऊपर में 2 4 6 8 10 यानी बराबर है, ए बराबर है बी। अगला ए बराबर एक संख्या 10 का गुणज है और बी बराबर कितना है 10 15 20 25 25 ये 10 का गुणज है। तो एक में होगा 10 20 30 40 50। एक में कितना है 10 15 20 25 बराबर नहीं है ना, है ये बराबर नहीं है। हो गया चल। निम्नलिखित युग्मों समान है, कारण सहित बताइए। ए बराबर 2 3, ए बराबर 2 3 और बी बराबर x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मूल निकालेंगे, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है, फिर आपको समीकरण में आएगा x का मान -2 और -3 निकालेंगे तो लंबा हुआ। तो ए बराबर नहीं है, नहीं है, हो जाएगा ना हो जाएगा, देखिए नहीं। x बराबर -2 आएगा -3 आएगा और ये है कितना 2 और 3। हाँ, -2 आएगा। चलो आगे होते ए बराबर x शब्द कितना है लिखल फ्लो का एक अक्षर आई तो मिल रहा है कितना एक मिल रहा है एल मिल रहा है और ओ मिल रहा है डब्ल्यू मिल रहा है ना, दोनों बराबर है। कितना बराबर, कोई दिक्कत है? अच्छा, निम्नलिखित समुच्चय में से समान समुच्चय चयन कीजिए। ए बराबर 2 4 8 12, अब बी बराबर 1 2 3 4, अब सी बराबर 4 8 12 14, अब डी बराबर 3 1 2। तो बताइए इससे बी और डी बराबर है, बोलिए। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर क्या है ई बराबर -1 और 0, आई बराबर 0 और ए और जी बराबर 1 -1 बराबर कितना 0। तो बोलो कौन कौन से में राई में रख लो। तो ई बराबर जी खोची, बी बराबर खोची डी, और कौन कौन बराबर है हाँ, नहीं है सर। और बराबर